एक समय यात्री की कहानी। उस रात हवा में कुछ अलग था। सदियों बाद ऐसा लगा जैसे आसमान ने किसी को पुकारा हो। चांदनी का प्रकाश कुछ अधिक सफेद था और सितारे जैसे कुछ कहना चाहते हों। धरती पर एक ऐसी छाया छुपी थी जिसे दुनिया ने भूल दिया था। एक ऐसा इंसान जो समय की परतों से खेलने जा रहा था। समय सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं होता। समय यादों में होता है, सपनों में होता है, और कभी-कभी किसी के अंदर जलती एक चिंगारी में भी होता है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे समय से लड़ना था, और उस लड़ाई में उसने हमें वो दिखाया जो हम भूल चुके थे। उसका नाम था विक्रम राज। एक समय में उसे दुनिया का सबसे तेज दिमाग कहा जाता था, लेकिन अब वह दुनिया से कटकर हिमालय के एक शांत और सुनसान कोने में रहता था। न टीवी, न मोबाइल, न इंटरनेट, सिर्फ किताबें और एक पुरानी डायरी जिसमें वर्षों की रिसर्च दर्ज थी। समय यात्रा पर उस रात जब बिजली की एक चमक ने उसकी प्रयोगशाला के दरवाजे हिला दिए, विक्रम समझ गया कुछ होने जा रहा है। उसकी बनाई हुई काल द्वार मशीन, जो पिछले 10 वर्षों से शांत थी, पहली बार अपने आप चालू हो गई थी। मशीन पर एक संदेश उभरा। वर्ष 2415। सितारे अब याद नहीं आते। विक्रम के हाथ ठंडे पड़ गए। यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, यह एक पुकार थी भविष्य से। विक्रम ने बिना किसी को बताए अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने एक विशेष सुरक्षा वस्त्र पहना जो प्रकृति के हर रूप से उसे सुरक्षित रख सके। साथ में बस एक चिट्ठी ली जो उसके पिता ने बचपन में दी थी। बेटा, अगर कभी दुनिया को खुद से बचाना हो तो पहले उससे उसकी अपनी भूल दिखाना। विक्रम ने कालद्वार का समय सेट किया। 2415। एक गहरी सांस ली और कहा, अगर भविष्य में अंधेरा है तो मुझे रोशनी लेकर जाना ही होगा। साल 2415। उड़ने वाली गाड़ियां, बेजान शहर और लोग जैसे सपने देखना भूल चुके हों। हर इंसान के दिमाग में एक चिप लगी थी। हर सोच, हर भावना एक एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रित। बचपन गायब था। रिश्तों का कोई मतलब नहीं रहा। हर तरफ एक अजीब सन्नाटा था। न हंसी थी, न उम्मीद। विक्रम को एक छोटी लड़की दिखी जो चुपके से एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। विक्रम ने पूछा, यह क्या है? लड़की ने मासूमियत से कहा, तारे। पर अब इनका क्या मतलब है? विक्रम का दिल कांप उठा। समय ने इंसान से उसका आकाश छीन लिया था। विक्रम ने एक प्राचीन ज्ञान केंद्र में जाकर पूरी इतिहास प्रणाली एक्सेस की। उसने देखा साल 2290 के बाद स्पेस ट्रैवल बंद कर दिया गया था। कारण? मशीनों ने कहा था यह उत्पादक नहीं है। सपना देखना समय की बर्बादी माना गया। बच्चों को तारों की बातें सुनाना मना था। विक्रम समझ गया यह सिर्फ तकनीकी प्रगति नहीं थी, यह आत्मा का संघर्ष था। विक्रम ने एक साहसी योजना बनाई। उसने दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क, ग्लोबल माइंड नेट, को हैक किया और हर इंसान के अवचेतन मन में एक सपना भेजा। सितारों के वीडियो, तारों के नीचे बिताए गए बचपन के पल, दादी माँ की कहानियां, पहली बार चांद को देखने की आंखों की चमक, और एक सवाल, क्या तुम सच में जी रहे हो या बस चल रहे हो? जैसे ही अधिकारी विक्रम तक पहुंचे, उसने काल द्वार को सक्रिय किया और 2099 में वापस आ गया। लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसमें थकान नहीं, रोशनी थी। 2 दिन बाद उसकी प्रयोगशाला के बाहर एक छोटा बच्चा तारों की ओर उंगली करके पूछ रहा था, अंकल, वो चमक रहा है, क्या वहां कोई रहता है? विक्रम मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं बोला, बस आसमान की ओर देखा और उसकी आंख से एक आंसू बह निकला। एक समय यात्री, एक संदेश और एक सपना। कभी कभी पूरी दुनिया को बदलने के लिए बस इतना ही काफी होता है। समय बदलने लगा था, बचपन लौट रहा था और सितारे फिर से याद आने लगे थे। समाप्त।